नमस्कार दोस्तों। भगवान और हम दोस्तों, भगवान से हमारा संबंध वैसे तो कई तरह का होता है। कोई माता पिता की तरह मानता है, तो कोई बंधु या सखा, कोई गुरु या पालक समझता है। मतलब लोगों को जब जैसी जरूरत होती है भगवान को वैसा ही मान लेते हैं। कई बार हम झगड़ा भी कर लेते हैं भगवान से, रूठ जाते हैं, उनसे कुछ भी बोल चाल एकदम बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरी कोई एक इच्छा पूरी नहीं की होती है। हम सोचते हैं अरे वो तो भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं, हर तरह से सक्षम है वो, उनको क्या दिक्कत है, मेरी ये इच्छा पूरी कर देते तो उनका क्या बिगड़ जाता, क्या घट जाता। तो हम उनसे रूठ जाते हैं। लेकिन क्या है दोस्तों, एक गाना है ना, अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहां जाइएगा हमें पाइएगा। क्योंकि सिर्फ एक ही इच्छा तो है नहीं, इच्छाएं तो अनंत हैं और उनको पूरी करने में फिर भगवान से सहायता लेने की जरूरत पड़ेगी। तो क्या करें, कुछ दिन रूठ कर फिर खुद ही मान जाते हैं। हमारा स्वार्थ फिर भगवान के करीब कर देता है हमें। हम ये मान लेते हैं कि जाने दो, मेरी उस इच्छा में आगे भविष्य में मेरा कुछ नुकसान होने वाला होगा, या फिर भगवान ने उससे बेहतर कुछ सोच रखा होगा हमारे बारे में, ऐसा ही कुछ। और फिर से भगवान से मांगना शुरू कर देते हैं, क्योंकि नई इच्छा जो पैदा हो जाती है और इस तरह दोस्ती चालू हो जाती है। मिथिला के महान कवि और भगवान के भक्त विद्यापति जी ने कहा भी है, मोरव मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी उन्हीं जहाज पे आवे। मतलब जैसे बीच समुद्र के एक जहाज पर बैठा एक पंछी जहाज को छोड़कर उड़ जाता है, नहीं रहना है अब उसे उस जहाज पर, ऐसा सोचकर तो बहुत दूर दूर तक उड़कर जाता है, मगर चारों ओर तो सिर्फ पानी ही पानी है, उसे कहीं भी बैठने का स्थान ही नहीं मिलता। तो वो पुनः जहाज पर वापस आ जाता है। वैसे ही विद्यापति जी कहते हैं कि उनका मन भगवान को छोड़कर अन्यत्र किसी जगह पर नहीं लगता है, उन्हें खुशी नहीं मिलती है, वो लौटकर फिर भगवान के ही शरण में आ जाते हैं। उसी पंछी की तरह चारों दिशाओं में भटकने के बाद फिर भगवान की भक्ति रूपी जहाज पर लौट आते हैं। तो दोस्तों, ये जो भगवान की भक्ति है ना, इसको मैं 4 चरणों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यानी 4 सीढ़ियां मानी है हमने मानी है। आप खुद को किस सीढ़ी पर खड़े पाते हैं ये खुद ही फैसला करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। पहला चरण, पहली सीढ़ी। हम जब भी किसी प्रॉब्लम में घिरते हैं तो पहले अपनी कोशिश करते हैं, इधर उधर हाथ पांव मारते हैं, जब असफल हो जाते हैं तो भगवान की शरण में जाते हैं। भगवान उसे पूरा करवा देते हैं, या कम से कम संभाल तो देते ही हैं। फिर हम भगवान को थैंक्स देते हैं। फिर कोई प्रॉब्लम आता है, मतलब फिर दोबारा कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर वैसा ही करते हैं। पहले खुद से कोशिश करते हैं, ठीक हो गया तो ठीक, नहीं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं और कुछ रास्ता निकल ही आता है। ऐसा करते करते एक सैचुरेशन की स्थिति आ जाती है। तब आता है दूसरा चरण, या यूं कहें कि भक्ति की दूसरी सीढ़ी। हम एक सीढ़ी ऊपर चढ़कर दूसरी सीढ़ी पर आ जाते हैं। यहां फिर से शुरू होता है एक नया सिलसिला। हमको कुछ भी परेशानी आती है तो पहले ही भगवान को याद कर लेते हैं, और फिर भगवान उसी तरह से हमें बुद्धि देकर, रास्ता दिखाकर, उस तरह से कर्म करवाकर इस परेशानी से हमको दूर कर देते हैं। मतलब परेशानी को हमसे दूर कर देते हैं, फिर भगवान को थैंक्स देते हैं। तो बार बार, हर बार ऐसा करते करते फिर एक सैचुरेशन की स्थिति आ जाती है। तो फिर हम एक सीढ़ी ऊपर आ जाते हैं। अब ये तीसरी सीढ़ी पर आ जाते हैं। तीसरी सीढ़ी पर क्या है, यहां फिर एक नया सिलसिला। हम भगवान को हमेशा थैंक्स देना शुरू कर देते हैं, पहले ही से, बिना किसी उपकार के या बिना किसी बात के, और इसके बदले में भगवान हमेशा हमारा भला करते रहते हैं। मतलब अब उल्टा हो रहा है, पहले हम थैंक्स दे रहे हैं भगवान को और बाद में भगवान सफलता दे रहे हैं। हम हमेशा भगवान के प्रति ग्रेटिट्यूड से लबालब भरे रहने लगते हैं। चारों तरफ हमें सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिखाई देने लग जाता है। प्रत्येक खराबी में भी कुछ न कुछ अच्छाई
दिखने लग जाती है। ये फायदा है ग्रेटिट्यूड का। लेकिन फिर यहां भी सैचुरेशन की स्थिति आ जाती है। तो अब और क्या, एक सीढ़ी और है अभी। अब आता है चौथा चरण, चौथी सीढ़ी। मेरी अपनी समझ के अनुसार इसे फाइनल सीढ़ी माना जा सकता है। यहां पर क्या होता है, यहां पर अब हम मान लेते हैं कि भगवान मेरे बारे में भला सोच रहे हैं और वो सब कुछ मेरे लिए, मेरे अच्छे के लिए कर रहे हैं। मुझे सुख दे रहे हैं तो मेरे भले के लिए, अगर मुझे दुख दे रहे हैं तो वो भी मेरे भले के लिए। मुझे खुशी या दर्द जो भी दे रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं से मेरा भला होना लिखा है। ये विश्वास अटूट हो जाता है। फिर एक्सेप्टेंस का भाव आ जाता है, स्वीकारात्मकता। प्रभु आप जो भी दे रहे हैं या आप जो कुछ भी मेरे साथ कर रहे हैं, मुझे सब स्वीकार है। आप हमारे परम पिता हैं। आप हर हाल में मुझे सुरक्षित रखेंगे। आपके द्वारा दिए गए दुख में भी आगे आने वाले समय का सुख छिपा होता है, जो निश्चित रूप से हमें बाद में पता चलता ही है। अब हम हर वक्त बस प्रभु की इच्छा पर जीना शुरू कर देते हैं। अपनी कोई विशेष इच्छा नहीं रह जाती है, प्रभु की इच्छा ही हमारी इच्छा बन जाती है। जिंदगी आराम से गुजरने लगती है, मानो नदी की धार के साथ अपने नैया को बहने दे रहे हैं। पतवार भी चलाने की जरूरत नहीं है, बहते चले जा रहे हैं बस। और बहते बहते एक दिन समुद्र तक पहुंच जाएंगे। तुलसीदास जी ने बहुत पहले ही बता दिया है, होई है सोई जो राम रचि राखा, कौ करी तरक बढ़ावई शाखा। मतलब वही होगा जो राम जी ने लिख दिया है, रच दिया है। तो फिर इसमें इत उत करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। कोई भी तर्क करना बेकार है। जय श्री राम, जय बजरंगबली। दोस्तों, हमारे इस वीडियो से आपको अगर कुछ लाभान्वित आप होते हैं तो हमारी खुशी की बात है, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। फिर भी आप कुछ अपना विचार कमेंट्स में देना चाहें तो दे सकते हैं। यहाँ एक बात बताना मैं चाहूँगा कि जो भक्तजन डायरेक्ट चाहेंगे कि चौथे सीढ़ी पर पहुंच जाएं, तो वहां पहुंचने को तो पहुंच जाएंगे, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें कंफ्यूजन लगा रहेगा कि क्या हमने सही किया, क्या भगवान सच में हमारा देखभाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या हम छोड़ दिए हैं भगवान पर, हम कहाँ चले जाएंगे, ये नैया मेरी बहती हुई किधर चली जाएगी, कहीं भंवर में तो नहीं फंस जाएगी। और ये कंफ्यूजन लगा रहेगा। तो सीढ़ी दर सीढ़ी ही चढ़े और चौथी सीढ़ी पर पहुंचे। लेकिन अगर आपको कोई गुरु मिल गए तो भाग्य की बात है, वो डायरेक्ट चौथी सीढ़ी पर पहुंचा देते हैं। बिना उनके डायरेक्ट चौथी सीढ़ी पर जाने की कोशिश न करें, नहीं तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा। धन्यवाद। जय